अगर यहाँ पर बात की जाए इस सनातन धर्म संसद में तो लगातार जो बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, उसके अलावा जो बड़े बड़े संत हैं साधु समाज के, वो यहाँ पहुंचे हुए। हमारे साथ संत मुनि जी महाराज हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज आप यहाँ पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के समर्थन में आए हुए हैं। लगातार सुबह से लोग बैठे हुए हैं, क्या कहें? चलकर इसलिए आया हूँ, आज हमारे सनातन धर्म की एक जो परंपरा के अनुसार हमारा धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, जिसकी अवज्ञा करके और उसका व्यर्थ नहीं जो अपमान किया जा रहा है, निरादर किया जा रहा है, अतः ये आगे न हो। और जिन्होंने इसका अनादर किया है, व्यर्थ में जो अपवाद पैदा किया जा रहा है, उस पर अनुशासन के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए। और जिन्होंने इसका मानभंग किया है, रामचरितमानस का जो अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है, उनको गिरफ्तार किया जाए एवं उनको दोषी मान करके उनको जो है मैं तो कहता हूँ जेल दी जाए। और साथ साथ आगे कोई इस प्रकार का कोई रामचरितमानस के बारे में, क्योंकि हमारे आदि पुरुष श्री राघवेंद्र सरकार राम जो मर्यादा के अंतर्गत रह करके जिन्होंने भारतवर्ष का नाम उज्जवल किया, आज उन्हीं के ऊपर में आक्षेप किया जाता है। अतः आज ये न हो, हम आगे होने भी नहीं देंगे। इसलिए हम आज बागेश्वर धाम के जो संत श्री बागेश्वर जी धीरेन्द्र जी हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और आगे ऐसी आशा रखते हैं कि सरकार भी इसके ऊपर ध्यान देगी और रामचरितमानस का आदर करेगी। एक कमेंट ये भी लेना चाहूंगा, एक सुहानी शाह है जो लगातार उन पर आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जानबूझ करके अपने आप को भगवान का वरदान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष के अंदर में हर व्यक्ति जो है वो महान है, हर एक के पास ईश्वरीय शक्ति है। कोई इसका प्रदर्शन करता है, कोई इसको गुप्त रखता है। इसके अंदर मैं ये नहीं मान सकता, लेकिन हाँ, कई बार सत्संग के अंदर में एक संगीत के माध्यम से भावावेश में आकर के यदि कोई कुछ करता है तो ये उसकी अपनी भावना है, श्रद्धा है, कोई जरूर जबरदस्ती नहीं किया जाता। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूँ। बाकी चमत्कार तो हमारे भारतवर्ष का हर संत है, हर संत स्वयं में चमत्कार है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। महाराज जी, आज एक पूरा का पूरा तबका है जो यहाँ पर सनातन धर्म के विरोध में दिखाई दे रहा है। हर चीज को अंधविश्वास से जोड़ा जा रहा है। ये कहते हैं कि इतने अच्छे पर्व पर जहाँ प्रभु का नाम लिया जा रहा हो, वहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी घटिया शख्सियत की बात की जानी चाहिए। ये अपने आप में भी एक शर्मनाक बात होगी। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो लोग चर्चा के लायक ही नहीं है ना, उनकी चर्चा करके उनका भाव नहीं बढ़ाना चाहिए। सनातन एक ऐसा ये एक कोई धर्म और जाति में नहीं बटा हुआ है, ये विश्वव्यापी है जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और ऐसे में कुछ कुंठित मानसिकता वालों की चर्चा बेमानी होगी। ये अखंड है। इसी बीच अगर बात की जाए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ रामचरितमानस पर भी जो है कुछ पॉलिटिकल लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ तो प्रतियां जलाई जा रही हैं। प्रभु घटिया लोग हैं, जिन पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं उनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। वो भगोड़े हैं, कहीं पर नहीं टिक पाए, न अपने परिवार को पाए, न किसी पार्टी को पाए, न किसी समाज के हो पाए। वो सिर्फ बड़बोले लोग हैं, ये अज्ञानी लोग हैं। तो प्रभु भी इनको क्षमा करे, ये क्षमा के लायक ही हैं। बाकी इनकी पहलू इनसे बात करने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर ये सनातन धर्म संसद, ये इसमें आप आए हैं, लोग भी यहाँ आम लोग पहुँचे हैं, क्या इसके बाद आपकी मांग? मैं ये सारा क्या है कि किसी भी चीज़ के लिए वैसे भी सनातन महान है, इसमें किसी की टीका टिप्पणी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज फिर भी हम हैं तो हमें अपने आप को दिखाना तो पड़ता ही है, क्योंकि शक्ति कई बार प्रदर्शित करनी पड़ती है। और हम सब एक हैं क्योंकि हम पूरे विश्व को मार्ग दिखाते हैं, विश्व के हित की बात करते हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये सब साइंटिफिक है, यहाँ पे किसी आडंबर और चमत्कार की बात नहीं है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक पुरोधा है जो इस धर्म को लेकर के, न्याय को लेकर के, सम्मान को लेकर के अगर आगे चल रहे हैं। तो सब हमारे बच्चे हैं और हम बच्चों पे कोई बुरी शक्तियाँ नज़र उठा दे, हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? उसके ऊपर छत्र छाया है, हम उसके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्सों की छत्र छाया में बच्चों पे कौन नज़र उठा सकता है? हम सब बैठे, उसको न डरने की न झुकने की आवश्यकता है। हम लोग शक्ति से और आशीर्वाद से सदा उसके साथ। मैं लेना चाहूंगा, ये बहुत सारे लोग जाग उठे हैं, वो अंधविश्वास लेकर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ चुके हैं। अंधविश्वास नहीं है जी, ये सत्य सनातन धर्म है और हनुमान जी की कृपा है। और उनकी कृपा से वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। सबका कल्याण हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए हमें?
लाखों लोगों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, लाखों की संख्या में, और सबका फायदा हो रहा है, नुकसान थोड़ी हो रहा है। वो हेलू लैया थोड़ी करते हैं। हमारा तो हनुमान चालीसा पढ़ाने की बात करते हैं, कोई चोरी तो नहीं है, दुष्प्रचार तो नहीं है ना। हमारे हनुमान जी की चालीसा है, उनको पढ़ने की बात कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस को पढ़ने की बात कर रहे हैं, और इसे राष्ट्रीय बुक घोषित करना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। और सुबह से ही यहाँ पर जो है सनातन धर्म संसद लगा करके यहाँ पर संत साधु समाज के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इनके साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम जनता भी पहुंची हुई है, वो सुबह से ही भजन कीर्तन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय महंत लक्ष्मी नारायण जी मौजूद हैं जो फरीदाबाद से आए हैं। आइए उनसे बात करें। आज ये जो धर्म संसद चलाई जा रही है, क्या इसके पीछे मकसद है, और आम जनता के साथ साथ साधु संत समाज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? यह हमारी सनातन धर्म संसद है। सनातन के ऊपर जब भी कोई उंगली उठाएगा, सनातन हमारा आदि अनादि धर्म है। सनातन यानी पुरातन, पुरातन यानी कि प्राचीन। अगर प्राचीन कोई धर्म यानी मार्ग है तो वो है सनातन। हर व्यक्ति माँ के गर्भ से जन्म लेके आ रहा है, कोई अलग से आया हो तो बता दे। भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में सब सनातनी है। तो जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया वह सनातनी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। मुस्लिम ही की जाती है तो मुसलमान बनता है। बाल रखा कर, दाढ़ी रखा कर सरदार बनाया जाता है, उसको अमृत चखाया जाता है, यानी ये सब धारण कराए जाते हैं। कोई भी पंथ है वो धारण कराया जाता है। सनातन जीव जन्म से पैदा होता है, और जिस जीव के माता पे, पिता पे, उसके धर्म पे कोई उंगली उठाएगा तो सनातन ही हमारा भारत है। और भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। रही स्वामी मौर्य की बात, उन्होंने रामायण पे जो है वक्तव्य उठा दिया। सिर्फ उन्होंने एक चौपाई पकड़ी है, ढोल गमार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे आप ये क्यों नहीं पढ़ते कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे माता। माता पिता गुरु की शिक्षा को नहीं पढ़ा तुमने, और तुमने किसको पकड़ा? ढोल गमार। जो जैसा होगा वो वही पकड़ेगा, जो जैसा होगा वो वैसा ही पकड़ेगा। अब उसमें परीक्षा है, जिसको ये कहे ताड़ना। ताड़ना कोई दंड का नाम नहीं है, ताड़ना परीक्षा का नाम है। हम ढोलक खरीदने जाते हैं तो उसको पहले चटका के बजा के देखते हैं। अपने घर में कोई नौकर रखते हैं, उसको भी पहले भाई तूने कहाँ काम किया। अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं तो उसकी पहले परीक्षा करते हैं, भाई लड़की कितनी पढ़ी है। इन सबको परीक्षा के बाद ग्रहण करना चाहिए। मतलब तो ये है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर जिस पर खुद ज्ञान है नहीं और वो सवाल खड़े करता है उस ग्रंथ के ऊपर, हिंदू कोई, भारत कोई ललका रहे हो। हिंदुस्तान ये आपका दिया हुआ नाम है, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, लेकिन हमारा भारत अखंड है। विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सेकुलर देश नहीं है ये, धर्म सापेक्ष देश है। हिंदू संविधान में धर्म सापेक्ष लिखा हुआ है, अम्बेडकर के संविधान में धर्म सापेक्ष लिखा हुआ है। कांग्रेस इंदिरा गांधी ने जो है जोड़ा था कि धर्म निरपेक्ष, तो कोई आकर के ऊपर जोड़ दे तो मान लिया जाएगा। मूल संविधान जो है धर्म सापेक्ष है। हिंदू राष्ट्र पहले से था, है और रहेगा। हम गौरक्षा का काम कर बिल्कुल नहीं है, हाँ नहीं है, हाँ इसलिए नहीं है। जो हिंदू समाज को नहीं मानता, ग्रंथों को नहीं मानता, साधुओं को नहीं मानता, हनुमान जी को नहीं मानता, और जो विरोध करता है रामचरितमानस को फाड़ता है। देखिए मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। बहुत सारे संतों के, देखिए एक मस्तराम बाबा ऋषिकेश में हुआ करते थे। एक स्वामी हमारे एक बाबा जी होते थे देवरा बाबा, जो 350 साल में शरीर छोड़ा। उनके द्वारा भी सारी चीज, इंदिरा गांधी उनके पास जाती थी, मैं भी जाता था। 5 बजे के बाद इंदिरा को भी एंट्री नहीं थी, मैं जाता था रात को। इसी तरह से उनके पास हनुमान जी की शक्ति है, शास्त्रों के मंत्रों की, वेदों के मंत्रों की शक्तियां हैं, उन्होंने जागृत की हैं। उनके माध्यम से उनको कान में, उनके दिमाग में जो प्रेरणा देता है भगवान हनुमान जी, वो अमृत को प्राप्त किए हुए हनुमान जी अमर हैं। और देवता चितनाधारी हनुमत से सर्व सुख करे, ना से रोग हरे सब पीरा, जब अनंतर हनुमत वीरा है। कौन सा काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। ये कौन कह रहा है? हनुमान जी के 40 में है ना, तो ये सारे जो है हनुमान जी का काम करते हैं, हनुमान जी सारा काम करवाते हैं।
मंच पर जब तक वो गद्दी पर हैं तब तक पूछ लो, बाकी तो धीरेन्द्र साथी तुम्हारे जैसे ही हैं। अब आप ही देखो मीडिया वाले खुद ही इस पर निर्णय कर लें कि अगर तुम्हारे कुर्ते को फाड़ने लग जाऊं मैं तो आप मुझे मंदबुद्धि कहेंगे कि स्वामी प्रसाद को। बोलो, मैं तुम्हारी ये जो व्हाइट ले रहे हो या तुम्हारी किताब ले रहे हो, डायरी ले रहे हो, इसको मैं फाड़ने लगूं तो मैं मंदबुद्धि हूँ कि वो फाड़ने वाला मंदबुद्धि है? जो फाड़ेगा वही होगा ना, तो फाड़ने वाला तो स्वामी प्रसाद है, वो मंदबुद्धि है, समझे? जब हिंदू जागता है हर समय उनके पेट में दर्द होते हैं विरोधियों के। जब हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, शिवाजी आए तब लोगों के पेट में दर्द हुआ, शंकराचार्य आए तो लोगों के बुद्धों के दर्द हुआ, और भी संत आए उनके द्वारा जब बौद्धों को प्राप्त किया शंकराचार्य जी ने, उनको तकलीफ हुई, उनको मारने की कोशिश करी। इसलिए जेट सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनको कहता हूँ सारा हिंदू समाज उनके साथ एक आवाज देके सब लोग इकट्ठे हो। माइंड रीडर होता तो भैया ऐसा है, तुम वहाँ बैठे हो, आप यहाँ से पूछना आता है तो मैं पूछवा देता हूँ, अभी पूछवा देता हूँ। बोलो, गद्दी पर हो तो अभी बात करा देता हूँ, जो पूछना पूछ लो। माइंड रीडर कहाँ से होगा? दिखाइएगा तभी तो माइंड रीडर होगा। है? नहीं, हम जाति में नहीं बटेंगे, हिंदू एक है, एक रहेगा। हरि का भजे सो हरि का होई, हरिजन पैर कहलाता है, हरिजन कोई नहीं। सनातन धर्म संसद इनके पीछे हिंदू समाज को तोड़ के वोट की रणनीति है। वो सब राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देश विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं। सनातन धर्म संसद से आगे अब क्या यहाँ पर आप लोग करने वाले हैं? क्या आगे का रूट मैप? आगे अभी जैसा विचार बनेगा वो बताएंगे हम। मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद बताएंगे।